नमस्कार दोस्तों, आज मैं भूमिहार समाज के चाणक्य कहे जाने वाले राजकुमार शुक्ल हुए। भूमिहार समाज में जन्म हुआ था उनको चाणक्य कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो चाणक्य को, देखिए पुस्तकें भी हैं, ऐसी नहीं है, कोट कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भूमिहार समाज के चाणक्य कहे जाने वाले राजकुमार शुक्ल, आज यदि इंटरनेट के ऊपर आप ढूंढेंगे तो कम ही चीज़ आपको मिलेगा राजकुमार शुक्ल के विषय में। ये वीडियो अपने आप में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो से राजकुमार शुक्ल जी को जानने में, समझने में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और साथ ही जो है वो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो हुए, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए और वहीं पे कृष्ण कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रपति साहब अर्थात जो है वो राजेंद्र प्रसाद, आदरणीय स्वर्गीय महाराज राजेंद्र प्रसाद है, जो बहुत ही विद्वान थे और आप सब जानते होंगे। उन्होंने लिखा है, इस पुस्तक के विषय में लिखा, उन्होंने कहा है कि उनको, यदि मैं सेम टू सेम ये लाइन में पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि राजेंद्र प्रसाद इस पुस्तक के विषय में क्या सोचते थे, नील के धब्बे के पुस्तक के विषय में। इसमें लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है कैसे महात्मा गांधी गए तो उनको क्या दिक्कत परेशानी आया, महात्मा गांधी क्या उस समय में, आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि महात्मा गांधी क्या उस समय में चंपारण नाम का जगह है या जानते थे? दोस्तों नहीं जानते थे। महात्मा गांधी चंपारण नाम का कोई जगह भी है वो भी नहीं जानते थे, और उनको ये भी पता नहीं था कि नील का खेती जो है चंपारण में होता है। ये पुस्तक अपने आप में अद्वितीय है। चलिए, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि स्वर्गीय श्री राजकुमार शुक्ल की स्मृति में आपने चंपारण नील के धब्बे नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक को एक प्रति मुझे भी देखने को मिला और मैंने पढ़ा। उसके बाद मुझे पता चला, और मैंने जब पढ़ा तो चंपारण सत्याग्रह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और राजकुमार शुक्ल उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने उस सत्याग्रह में प्रमुख भाग लिया था। मुझे उनके काफ़ी निकट आने का अवसर मिला था और इसलिए मुझे भी पुस्तक देखकर बड़ी खुशी हुई। बाद में उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति सदा ताज़ा रहेगी और मैं आप के इस प्रयास को अतुल्य समझता हूं और आपको बधाई देता हूं। किनको कह रहे हैं? ये जो है राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति जो हुए, वो किनको कह रहे हैं? ये कह रहे हैं विंध्याचल प्रसाद द्विवेदी को, विंध्याचल प्रसाद गुप्त जो है वो कौन है? तो वो वही है जो राजकुमार शुक्ल, जो बिहार चंपारण में रहते थे, उनके पड़ोसी थे। तो वो तो मर गए, ठीक है, उनका देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद जो है वो ये किताब का लिखा गया उनके पड़ोसी के द्वारा, और उनका नाम जो था, उनके पड़ोसी का नाम वो विंध्याचल प्रसाद गुप्त था। तो विंध्याचल प्रसाद गुप्त जी जो है वो इस चीज़ को, इस पुस्तक को लिखे। ये बहुत प्राचीन पुस्तक है। चंपारण के विषय में इसके पीछे में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि चंपारण उत्तर बिहार का एक जिला है जिसका उत्तरी किनारा नेपाल राज्य से मिलती है, जिनकी खंडहर, कनन और अशोक स्तंभ ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। वहाँ ये अशिक्षा, रोग और गरीबी का शिकार किसान, नील के व्यापार करने वाले गोरे जमींदार द्वारा मनमाने अत्याचार और शोषण द्वारा मुक्त के लिए किए गए प्रयासों की नील की धब्बे नामक पुस्तक में आपको मिलेगा। अर्थात उस समय में इतना बड़ा अत्याचार था, भूखमरी था, रोग था, गरीबी था, सभी लोग त्राहिमाम कर रहे थे। गांधी जी लिखते हैं कि मुझे मालूम भी नहीं था कि चंपारण नाम का कोई जगह है, और जब मैं गया तो वहाँ पे लोग कांग्रेस का नाम नहीं जानता था, और जब गांधी जी जाते हैं तो तब तक जो है कांग्रेस का नाम वहाँ पे उनको सुनने को नहीं मिला। कोई व्यक्ति नहीं कहता था कि मैं जो है कांग्रेस पार्टी को जानता हूँ, या तो फिर मैं उनको जानता हूँ जो महात्मा गांधी कहलाते हैं। महात्मा गांधी स्वयं भी कहते हैं कि मुझे भी नहीं जानता, लेकिन पार्टी का सदस्य बनने के लिए शायद महात्मा गांधी ने अपील किया होगा। इसमें पुस्तक में लिखते हैं वो कि हमने जब पार्टी की सदस्यता की बात की तो वहाँ पर लोग जो है स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि डर था, लोगों के अंदर डर था और स्वीकार करने पे मना कर रहे थे। किससे डर था? जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो चल रही थी भारत में, बिहार में और पूरे इंडिया में चल रही थी उस वक्त, तो उस गवर्नमेंट से डर लगता था लोगों को। उनमें से एक मिले जो थोड़ा सा, जिनकी शक्ति बचा हुआ था, लेकिन राजनीति से दूर दूर तक उनके पूरे परिवार का कहीं पर कोई जो है वो संबंध नहीं था। आज भूमिहार समाज को जो है वो बाहुबली के समाज के रूप में प्रख्यात करने में कुछ लोग लगे हुए हैं। ये एक साजिश हम मानते हैं। भूमिहार समाज का योगदान जो है वो समाज में अतुल्य है, लेकिन आज जो है वो बाहुबली समाज घोषणा करने में, खासकर बहुत बड़े बड़े कवि हुए, संगीतकार हुए इस समाज में, लेकिन इन्हें बाहुबली कहा गया। संगीतकार नहीं कहा गया, इतिहासकार नहीं कहा गया, समाज सुधारक नहीं कहा गया। ये कौन है? राजकुमार शुक्ल तो समाज सुधारक है।
राष्ट्रीय आंदोलन में इतना बड़ा भूमिका, लेकिन उन्हें जो है वो उस चीज़ों से, और आज राजकुमार शुक्ल का नाम भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक लगातार जो है डाउन होता है। उनके भी विकिपीडिया पे भी कंटेंट इवन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताया राजकुमार शुक्ल। तो ये जो चंपारण और नील की खेती धब्बे हैं, ये पुस्तक में डे टू डे बेसिस पे जो है इसके प्लेलिस्ट बनाकर जो हमारे बहुत पढ़े लिखे भाई हैं, एजुकेटेड भाई हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं, बीपीएससी प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही में एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जो सामाजिक विचारधारा, जो जातीय इतिहास हमने जो बताया, कहीं पर उसमें कोई फॉल्ट आया हो, कोई आपत्ति हो तो आप समझिएगा बातों को। वो जातिवाद को फैलाना कहीं नहीं है। दरअसल मामला यही है कि हम सब आपस में जुड़ें, जो भी महान लोग हुए, जो महान शख्सियत हुए, उनका याद रखा जाए। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे तो एक बात है ही कि रखना, लेकिन यदि जातीय स्तर पे भी रखा जाए, उन महान लोगों का नाम स्मरण रखा जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं राजकुमार शुक्ल जी का नाम जो है वो मिटता हुआ जा रहा है, और इतिहास शायद जो है इतने, हालांकि यहाँ पे चाणक्य कहते हैं, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, तमाम लोगों का यह एक विषय था कि चाणक्य का उपमा देते हैं राजकुमार शुक्ल को। तो राजकुमार शुक्ल जो चाणक्य हुए उनको भुलाया गया। और तो मेरा ये मुहिम है, मैं पूरी तरीके से इस पुस्तक को भी मतलब लाइन बाय लाइन आपको इस पुस्तक को बताने वाला हूँ, प्लेलिस्ट क्रिएट करके। इससे तमाम सारे भाइयों को जानकारी मिलेगा। और सेकंड पॉइंट है कि जातीय आधार पे लड़ने की वजह नहीं है। देखिए, मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बात कहा आदरणीय, कि जो लड़ने का मुद्दा है वो हज़ारों हो सकता है, जोड़ने का एक हो सकता है। राष्ट्रीय एकता ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही अपने सामाजिक इतिहास जो है, सामाजिक इतिहास के अंतर्गत ही जातीय इतिहास आता है, तो उसको सहेज कर रखा जाए। और उनको जो है वो अपने जाति के व्यक्ति को भी यदि लोग सहेज पाते हैं, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि यह अपना है तो थोड़ा सा जो है वो जुड़ाव उनसे और हो जाता है और लगता है कि सहेज है। तो सहेज कर रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसा ही एक जो है वो विचारधारा होना चाहिए। हालांकि राजकुमार शुक्ल ऐसे व्यक्ति में से थे, महात्मा गांधी कहते हैं कि वो अक्षर शब्द जानते थे, बस लिखना पढ़ना जानते थे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन उस समय में भी राजकुमार शुक्ल अपना डायरी मेंटेन करते थे, और ये पुस्तक उनके डायरी के आधार पर ही लिखा गया है। तो ये भी एक बात खुशी की है। आई होप सो कि आप लोगों को चंपारण और नील के धब्बे का यह पहला पार्ट जो है वो जानकर महत्वपूर्ण लगा होगा। जब होटल रूम में गांधी जी जिस होटल रूम में रुके थे और जब उनको ले गए चंपारण, कोई ऐसा खोज में लगे थे, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो गांधी जी को सपोर्ट कर सके कम से कम, और लोकल किसान कम्युनिटी से कम्युनिकेट कर सके, तो राजकुमार शुक्ल को बुलाकर ले गया वहाँ पे होटल रूम में, और वहाँ पे मिले। और आगे क्या हुआ वो हम दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी लगातार जो है इसके ऊपर जो है वो अपडेट आता रहेगा आपको। ये फर्स्ट पार्ट है। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद।